स्टूडेंट वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th के विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान देखेंगे, जो कि आपकी तैयारी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप संपूर्ण तैयारी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। यदि संपूर्ण तैयारी आप करना चाहते हैं सभी विषयों की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो विज्ञान विषय की तैयारी में हमने आपको पिछले कुछ वीडियोज़ प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हमने 1 अंक के आपके MCQ टाइप क्वेश्चन जो है टॉप आपको कवर करा दिए हैं और 2 अंक के प्रश्नों का वीडियो भी डाल दिया है। और इस प्रकार से सभी वीडियोज़ आपको मिलते जा रहे हैं चैनल पे। तो जिन्होंने सभी वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो पाएगी। देखिए 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, क्योंकि टोटल आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, 30 के ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आपके 6 नंबर सब पूछे जाता है। 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। 6 नंबर के आपके MCQ पूछे जाते हैं सही विकल्प वाले। 6 नंबर के 7 6 नंबर की सही जोड़ियाँ, एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो इस प्रकार से आपके 30 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो रिक्त स्थान इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि आपके 6 मार्क्स कंप्लीट कराते हैं। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है। देखिए पहला क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं, तो इसे आयरन ऑक्साइड या जंग कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शोषण एक क्या है? शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी इसमें ऊष्मा निकलती है, तो ये शोषण क्या हो जाएगी? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, वायवीय शोषण खालिस्तान की उपस्थिति में होता है, तो जो वायवीय शोषण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अवायवीय शोषण होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वायवीय शोषण है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। तो इसमें सिनेप्स आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण खालिस्तान नामक संरचना से प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा नामक संरचना होती है जिससे प्राप्त होता है। जैसे हिंदी में अपरा बोला जा सकता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा या अपरा आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेगा। मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो मेंडल ने वंशागति या अनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें देखिए ये आप निरूपण कर रहे हैं, तो एक क्या होता है, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको रासायनिक जो अभिक्रिया का निरूपण कर रहे हैं ये समीकरण के माध्यम से करते हैं, तो ये रासायनिक समीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वियोजन अभिक्रिया खालिस्तान के विपरीत क्रिया है, तो वियोजन जो है संयोजन अभिक्रिया की विपरीत क्रिया है, तो इसमें संयोजन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो देखिए संयोजन जो अभिक्रिया होती है उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। ठीक है, जैसे A और B मिलकर AB बना लेंगे तो ये संयोजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पदार्थ मिलकर दोनों के ही गुण इस जो बनने वाला पदार्थ है उसमें मतलब आएंगे, तो संयोजन हो जाएगा। चूने के पानी का सूत्र, चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, ये चूने का पानी का सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां है, कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग होता है, तो सोडियम कार्बोनेट यौगिक का उपयोग किया जाता है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। ठीक है, तो किससे बचाने के लिए? संक्षारण, यानी जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना बुझे चूने का सूत्र का मतलब बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताना है, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। ठीक है, मतलब प्रकृति में कैसे होते हैं, तो अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो अम्लीय इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रियाएं मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे कि पलकों पर झपकना, ये अनैच्छिक क्रिया है। हम अपनी इच्छा से थोड़ी मतलब झपका सकते हैं, लेकिन वो खुद होते रहती हैं अपने आप, तो ये होती है अनैच्छिक। इनवॉल्यूटरी जो रिएक्शंस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो होती हैं मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित। ठीक है, कंट्रोल करी जाती हैं। गतिशील जनन कोशिका को क्या कहा जाता है, तो गतिशील जनन कोशिका को स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, शुक्राणु। ठीक है, इसमें ये गलत लिखा है, यहाँ पर शुक्राणु आप लोग लिख लेंगे। वैसे इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये है तो नर युग्मक ही है। ठीक है, और उसको डिटेल में ज़्यादा समझें तो वो यहाँ पर शुक्राणु भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, दोनों ही लिख के आएंगे तो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो ये इसमें अवतल दर्पण पढ़ लेंगे, वस्तु से छोटा बनेगा परंतु उल्टा बनेगा। ठीक है, सामान्य वयस्क
व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये 6.25 नहीं है, गलती से लिख गया है, 25 सेंटीमीटर ओनली आपको आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है। ठीक है, H2 जब जलती है तो पॉप ध्वनि निकालती है। ठीक है, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन क्या कहलाता है? कोशिकीय स्तर पर जो भोजन का दहन होता है वो उपचयन कहलाता है। ठीक है, उपचयन। नेक्स्ट कह रहा है अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण तथा पानी का निर्माण करते हैं। इसमें पानी भर लेना है। ठीक है, लवण बनाएंगे और कोई भी मतलब और एक H2O बनाता है, मतलब पानी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, तो बेकिंग सोडा इसमें इसका सामान्य नाम हो जाएगा। जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है तब जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, लवण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में जो घुलनशील क्षारक हैं वो क्षार कहलाते हैं। अगला देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर होता है जो लिटमस होता है, क्योंकि वो नीले लिटमस पेपर को, जैसे यदि कोई लिटमस पेपर है, ठीक है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा कि लाल को नीला करता है, नीले को लाल करता है, तो वो कौन प्रकार से, उसको कैसे समझ सकते हैं कि वो सॉल्यूशन किस प्रकार का है, वो विलयन किस प्रकार से है, यानी कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो अभी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी याद रखिए कि जो प्राकृतिक सूचक होता है जो लिटमस एक प्रकार का। ठीक है, CaOCl2 का प्रचलित नाम है ब्रंजक चूर्ण। ठीक है, आपको एक शब्द या वाक्य में उत्तर में पूछ ले कि ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धातु खालिस्तान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर बेल्टिंग के लिए होता है, तो सोल्डर। ठीक है, सोल्डर का उपयोग। वह सूची जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, तो याद रखें आप लोग, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अगला देखिए, हेक्सेन का सूत्र होता है C6H12, सॉरी C6H14। ठीक है, तो ये हेक्सेन का सूत्र हो जाएगा। अगला देखिए, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती है। ठीक है, तो क्लोरीन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती है। जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है, क्योंकि ये कोई भी क्रिया है उसको या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, अग्नाशय से निकलने वाला बसा पाचक विकर का नाम लिखिए। तो अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम पेप्सिन। ठीक है, तो ये पेप्सिन हो जाएगा। ये बिकर है ना, ये बिकर, हिंदी में इसको बिकर बोलते हैं, वो एंजाइम ही होता है। वे सभी प्रक्रम जो समृद्ध रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम वाला आपको जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। देखिए, ये कोई पुष्प है, ये कोई पौधा है, दूसरा पौधा भी है। ठीक है, तो इस पौधे के पुंकेसर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो ये होता है पर परागण। यदि इसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर इसी फूल के या इसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो ये स्वपरागण होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन इसमें देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को और क्लियरिटी से बताना चाहिए था। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो क्वेश्चन में ऐसा बोलना चाहिए था कि एक पुष्प के परागण दूसरे पादप के पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो प्रक्रिया कहलाती है पर परागण। लेकिन यदि सेम पुष्प है, मतलब सेम प्लांट है, तो पर परागण नहीं होगा, वो स्वपरागण ही होगा। क्योंकि देखिए, पुष्प तो उसी पौधे के हैं ना, तो इसलिए इसको हम नहीं बोल सकते। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है, बी से इसको प्रदर्शित करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन माध्यम से विरल में ये अभिलंब होता है, तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ऐसे हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगला देखिए, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है।
और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुछ अलग होता है, क्योंकि इसमें लवण नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुम्बकीय शक्ति का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इसमें अधिक आप लोग भर लेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं, वृत्त के आकार के रूप में। अगला देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। कैसा होता है, 10% होता है। अगला देखिए, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलेंगे ये ऐसे, तब ये O3 बनेगा, तो ये ओजोन होता है। ठीक है, पहाड़ी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह उपयोग करते हैं ना घरों में, उनसे निकलता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उदासीन विलयन के pH का मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, उदासीन विलयन जिसका pH 7 हो वो उदासीन होगा। जैसे जल है, जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, उदासीन है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्या होता है, Y गुणसूत्र होता है। ठीक है, Y क्रोमोसोम होता है। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की। प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखें ये आप लोग। ठीक है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। आयोडीन एक चमकीली धातु है। तो इस प्रकार से ये 60 टॉप फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग जो MCQ टाइप क्वेश्चन है सही विकल्प देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है सभी वीडियोज़ के, तो उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, तैयार कीजिए इनको और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।